आपको बताने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से जो है 10 बड़े बदलाव जो है एलपीजी, बैंक खाता, नौकरी, पेंशन, बिजली बिल जो है समेत इन सभी पर जो है 1 अप्रैल को नया नियम जो है लागू कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल जो है 1 अप्रैल को ही जो है हमारे देश में नया वित्तीय वर्ष जो है यानी कि शुरुआत होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। यानी कि अप्रैल 2025 से जो है बहुत ही खास जो है होने वाला है। चाहे आप जो है प्राइवेट नौकरी करते हो या चाहे जो है आप बिजनेसमैन हो या तो कुछ भी आप करते हो, 1 अप्रैल 2025 से ही सरकार की तरफ से जो है बहुत सारे जो है नियम बनाए गए हैं जिसमें जो है बदलाव किया गया है, जिनका जो है सीधा असर आम आदमी की जेब पर जो है पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से जो है बैंक खाते वालों के लिए जो है बैंकिंग से जुड़ी जो है कई नियम जो है बदल दिए गए हैं, जैसे कि एटीएम से पैसा निकालना हो या बैंक के जो है मिनिमम बैलेंस जैसे इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों में जो है बदलाव किया गया है। और जो है आपको भी जो है किसी भी बैंक में अगर खाता है तो बैंक के यह नियम जो है आपके जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। और जी है, ज़रा सी जो है लापरवाही जो है आपके पर बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है बैंकिंग में टैक्स और यूपीआई जो है सेवाओं से जुड़े जो है नियमों में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिजली बिल के कुछ राज्यों में जो है सस्ता किया गया है और कुछ जो है महंगा होने जा रहा है। वहीं जो है 1 अप्रैल से पेंशन पर भी जो है नया नियम लागू होगा, यानी कि आपको जो है अब आपको कुछ होटलों में जो है रुकना खाना खाना भी महंगा होगा। इससे जुड़े जो है बहुत सारे नियम के बारे में हम सभी देखेंगे। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी जो है बड़ी खबर जो है सामने निकल कर आ रही है। 1 अप्रैल से एक राज्य सरकार की तरफ से जो है आदेश जारी किया गया कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है और 2 अप्रैल से भारत का जो है पर अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ जो है लगाने वाला है। उसका असर जो है भी देखने को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है कुछ नियम में जो है बदलाव किया गया है, जैसे कि पेट्रोल का डीजल जो है महंगा होने जा रहा है, यानी कि विदेश में जो है वहाँ से जो है कुछ नियम को जो है चेंज किया गया है। अमेरिका के द्वारा जो है डॉलर जो है कुछ महंगा होने वाला है, जिससे भारत पर वो असर पड़ रहा है, जिसके तहत जो है लोन का दायरा जो है बढ़ जाएगा। अब सस्ते जो है सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर को जो है बूस्ट मिलने वाला है। पहली जो है बात ट्रेडिंग के जुड़े नियमों से जो है सेबी ने सर्कुलर जारी किया है। म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है मार्केट स्टॉक में इन्वेस्ट निवेश को लेकर जो है अपडेट जानेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनकम टैक्स, यूपीआई, बैंकिंग समेत जो है यह बड़े नियम बदले जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर और आम आदमी की ज़िंदगी पर जो है पड़ने वाला है। और जो है लेटेस्ट बिगेन एक एक करके जो है 10, 15, 20 ऐसे नियम हैं जो कि जानेंगे। वीडियो में ध्यान से आप देखते रहें। सबसे पहला जो नियम है, 1 अप्रैल को जो है यूपीआई नंबर में जो है बदलाव होगा, यानी कि जिसके तहत गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो आप यूज करते हैं उसमें जो है आपके लिए यह नियम जो है जानना बेहद ही ज़रूरी है। एनपीसीआई के द्वारा जारी नए ऑर्डर के मुताबिक जो है अब इन मोबाइल नंबर पर जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। दरअसल यूपीआई को जो है रेगुलेट करने वाली जो संस्था है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तरफ से जो है भारत के बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को जो है यह निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल को जो भी मोबाइल नंबर जो है इनएक्टिव रहेगा, यानी कि उस पर यदि रिचार्ज नहीं हुआ रहेगा तो उस पर जो है यूपीआई नहीं चलेगा। यानी कि बहुत दिनों से आप अगर यदि फ़ोन पे, गूगल पे चला रहे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सिम कार्ड भी जो है रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, बंद हो चुका है, 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो आपका जो है नंबर बैंक में जो है आउट कर दिया जाएगा। आपका नंबर बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। 3 महीना और कुछ दिन का समय देता है। इसके बाद वह नंबर जो है कंपनी क्या करता है कि बाजार में ला देता है, फिर वो नंबर कोई और जो है खरीद लेता है। अगला अपडेट जो है दोस्तों 1 अप्रैल से ही देश में जो है नया सिस्टम लागू हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो है इंटरव्यू में खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो है घोषणा की थी कि टोल टैक्स को लेकर जो है 1 अप्रैल से ऐसी जो है पॉलिसी लाएंगे कि खुश हो जाओगे आप सभी देशवासी। जो है टोल पॉलिसी में भी जो है देखने को बदलाव मिलने को जो है जा रही है। आप सभी जो है अनुमान लगाएंगे, अगर यदि कभी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो उसमें जो है देखने को आपको मिल सकती है। अलग अलग राज्यों में जो है टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की कीमतें में जो है बढ़ोतरी होने जा रही है, जैसे बंगाल, झारखंड अप्रैल से यानी कि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा समेत कई राज्यों में जो है 5 से लेकर 65 रुपये तक का टोल टैक्स बढ़ने जा रहा है। 1 अप्रैल में से जो है दिल्ली कानपुर हाईवे पर जो है भी सफ़र महंगा होगा। आम आदमी की जेब पर जो है असर पड़ेगा। 10 से लेकर 100 रुपया तक महंगा हो सकता है। इस रूट पर जो है ज़्यादा टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है और नया नियम जो है लागू किया गया है। जल्दी हमारे देश में जो है 2 व्हीलर कंपनियां जो है उनको भी जो है अपनी बाइक, स्कूटी में, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी बेचते हैं तो उसके दौरान जो है ग्राहकों को
जो है IS प्रमाणित जो है हेलमेट पहनना जरूरी है उनको। वहाँ पर जब आप बाइक परचेज करिएगा वहीं पर आपको दिया जाएगा, फिर आप कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार आपको वहीं पर दिया जाएगा ISI मार्का का हेलमेट, ताकि उसको आप कितना जोर से पटकिएगा वो फूटने वाला नहीं है, आपका सिर का जो है बचाव करे। हाल ही में देश में जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है सभी कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है कि हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज़्यादा मौतें होती है, तो जो है ISI जो है मार्केट जो हेलमेट आपका होता है 2 व्हीलर के लिए, उससे IS मार्का के साथ जो है बेचने का निर्देश दिया गया, जितना भी बाइक वाला कंपनी है, और जो है बाद में आप खरीद सकते हैं और हेलमेट जो है लगा के आप चलाइएगा। इससे लोगों की जो है जान बचाई जा सके ना। अगर जो है आप भी बाइक चलाते हो तो 2 व्हीलर चलाते हैं तो इस दौरान जो है नियमों का ध्यान रखें, हेलमेट जो है लगाना अनिवार्य। अगला अपडेट जो है महंगाई को लेकर है, बड़ा झटका 1 अप्रैल से आम आदमी के जेब पर जो है काम आने वाली है। दवाइयाँ भी जो है महंगी होने जा रही है, लगभग 2.25% दवाइयों जो है कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। तकरीबन जो है 800 से ज़्यादा जो है जरूरी दवाइयाँ, जो कि बुखार, डायबिटीज़, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन वगैरह की जो होती है, इन सभी दवाइयों को जो है कीमतें में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके पीछे की वजह जो है दोस्तों हम सब आपको बता रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलाव किया जा रहा है। NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑन एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि बहुत ज़रूरी दवाओं की कीमतों में जो है बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है कंपनियों को। तो जाहिर सी बात है कि फार्मा कंपनियां जो है अपने दाम जो है बढ़ाने जा रही है। अप्रैल से ही जो है 1 अप्रैल से बैंकिंग के कुछ नियमों में जो है बदलाव होने जा रहा है। तो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस जो है मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके नियम में जो है बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो है ATM से पैसे निकालना नियमों में जो है बदलाव किया गया, जैसे ट्रांजैक्शन का लिमिट जो है घटाया गया है, और जो है उसमें जो है अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस का अमाउंट जैसे 250 रुपया था उसको जो बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया गया। बहुत सारे बैंक का अलग अलग जो है नियम है, उससे आप देखिएगा या तो बैंक से जाकर पता कर सकते हैं। देखिए नए नियमों के मुताबिक जो है आप बैंक में उपभोक्ता जो है दूसरे बैंक के ATM से अधिकतम 3 बार जो है मुफ्त में पैसा निकाल सकते थे। अब जो है इसे पहले जो है 5-6 बार था, अब उसे घटाकर 3 बार कर दिया गया है, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन कुछ न कुछ चार्ज देना पड़ेगा, अतिरिक्त शुल्क जो है फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। अभी तक जो है ज़्यादातर बैंक दूसरे बैंक के ATM से महीने में जो है 5 बार मुफ्त में जो है पैसा निकाल सकते थे, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब जो है आपको 3 बार दिया जा रहा है, यानी कि 3 बार फ्री में। इसके बाद आपको चार्ज लगेगा, फिर अगला महीना आपका रेन्युअल हो जाएगा, फिर 3 बार आपको फ्री में मिल जाएगा। यानी कि आपका जो है अब तो जो 3 ही मिलेंगे, अप्रैल से ही तो यह लिमिट जो है लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो है दोस्तों मई महीने से जो है ATM ट्रांजैक्शन की चार्ज भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको हाल ही में जो है न्यूज़ चैनल पर अपडेट में बताया था कि 1 मई से जो है ATM से पैसा निकालना जो है और भी महंगा हो जाएगा। RBI ने 2 रुपया फीस बढ़ा दिया गया है। तो अब आपकी जो है लिमिट जो है पूरी होने के बाद अब ATM से कैश निकालोगे तो 19 रुपया चार्ज आपको, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा हर बार कैश निकालने के दौरान, 3 बार लिमिट समाप्त हो जाने के बाद किसी अन्य बैंक से अगर आप कैश निकालेंगे तो। और इसके अलावा जो हाल ही में जो है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समेत सारे बैंकों में मिनिमम बैलेंस की कुछ शर्तें लागू की गई थी। अब जो है अलग अलग बैंकों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपके बैंक के पोर्टल पर भी जो है अपडेट मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपके बैंक के तरफ से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के मोबाइल नंबर पर मैसेज जो है भेजा जा रहा है सभी को। आपका यदि अकाउंट होगा और आपने जो है अपना नंबर दर्ज करवा रखेंगे तो आपको भी जो है वह मैसेज भेजा गया होगा। और बाकी ATM से पैसा निकासी के शुल्क और सिस्टम में भी जो है संशोधन किया जा रहा है। या तो मैं आपको बता दिया वही दोस्तों, ब्याज दरों में जो है बदलाव होगा। बैंकों की तरफ से जो है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते पर जो ब्याज जो है दिया जाता है, कई सारे उन बैंक ब्याज दरों में जो है कटौती करने जा रही है, रिवाइज करने जा रही है, यानी कि बैंकिंग सेवाओं की सुविधाओं पर भी जो है विस्तार किया जाएगा। देश भर के सारी प्राइवेट बैंक यानी कि ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अपग्रेड कर रहे हैं, और सभी जो है तक जिन बैंकों का जो है पॉजिटिव पे सिस्टम लागू की शुरुआत नहीं की है, वह जो है बैंक भी जो है पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रही है। मतलब कि 50,000 से ज़्यादा अगर यदि आप जो है भुगतान चेक के जरिए होगा और उनका भी जो है वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आप अगर यदि कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित किया गया वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आप नया जो है अगर यदि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें जो है नया जो नियम आया हुआ है उसके तहत आपको जो है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने सभी ग्राहकों को एक जानकारी और सूचना दी है कि 10 अप्रैल से जो है पहले अपने अकाउंट के KYC को अपडेट करा लें, अन्यथा आपका बैंक खाता जो है नया वित्तीय लागू होने के बाद जो है डीएक्टिवेट
हो जाएगा, यानी कि आपको केवाईसी कराना अनिवार्य। चलिए अगला नियम के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का जो है इंतजार हुआ खत्म। 1 अप्रैल से जो है केंद्र सरकार जो है नई पेंशन की स्कीम की जो है शुरुआत की जा रही है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यानी आपको पता होगा हाल ही में जो है कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने इस योजना को जो है लागू करने का जो है अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था। तो आखिरकार 1 अप्रैल से ही हमारे देश में जो है लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब जो है 50% तक जो है गारंटेड लाभ दिए जाएंगे। वहां पर भी जो है देश भर में आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारियों के कई साल से जो है पुरानी पेंशन योजना को जो है वापस लागू करने की मांग कर रहे थे। जब उसके बाद सरकार ने जो है एनपीएस न्यू पेंशन योजना जो लागू करने की जो है घोषणा भी की थी, स्कीम लागू की थी। यूँ समझ सकते हैं कि आप जो है एनपीसी और यूपीएस दोनों के जो है बीच की पेंशन योजना है, जिसमें जो है कर्मचारियों के लिए कई सारे जो है फायदे बढ़ाए गए हैं। यूनिफाइड स्कीम पेमेंट सिस्टम में जो है देश भर में 23 लाख से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को जो है फायदा होने वाला है। 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगी, यानी हो चुकी है। इस यूपीएस पेंशन योजना की जो है बड़ी बात है, आप देख सकते हैं इसमें कर्मचारियों को जो है मिनिमम जो है एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा, यानी कि 10 साल तक सर्विस पूरी होने पर जो है 10,000 महीना तो जो है एश्योर्ड पेंशन होगी। इसके अलावा जो है डीआरके से जुड़े जो है बेनिफिट होंगे। वहीं जो है 25 साल की सेवा यदि वो पूरा कर लिए हैं तो उसे 50,000 के मूल वेतन की जो है पेंशन की गणना होगी। देख सकते हैं कि आप जो है यूपीएस और यूपीएस में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, अलग अलग हो गया है। कुछ यूपीएस पेंशन योजना से जुड़े सवालों में और उनके जवाब आप स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं कि डिटेल जो है टेबल में है। यानी कि और भी जो है अभी दिन पहले ही कुछ आपको पता चला होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो है डीए पर भी जो है केंद्र सरकार ने जो है बड़ा ऐलान किया था 8वें वेतन आयोग के नए वित्तीय वर्ष के लागू होने से पहले। यानी केंद्रीय कर्मचारियों ने, सरकार ने जो है उनको जो है बड़ा तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ते में जो है 2% तक की जो है बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद जो कर्मचारियों के डीए में जो पहले 53% था, अब बढ़कर जो है वो 55% कर दिया गया है। यानी कर्मचारियों और पेंशन को जो है, जो पेंशन ले रहे हैं उनको जो है फायदा होने वाला है। अगली जो है सबसे बड़ी खबर देखिए, आप बिहार के दैनिक मजदूर को अब जो है ज़्यादा मेहनताना यानी कि ज़्यादा श्रमिक वेतन मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से बिहार के सभी श्रमिक को जो है दैनिक मजदूरी में जो है बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार ने श्रमिकों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है, नियम है उसके तहत जो है 4 भाग में उनको बांट दिया गया है। यह डिटेल आप देख सकते हैं कि बढ़ी हुई मजदूरी दरें कुछ इस प्रकार, यह कुशल, अर्धकुशल, अर्धकुशल और अति कुशल जो होता है श्रमिक के लिए अधिकतम जो है 654 रुपया प्रतिदिन मजदूरी अनिवार्य होगी। नीतीश सरकार जो अभी है उन्होंने जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अगला जो अपडेट है 1 अप्रैल 2025 से जो है गोल्ड ईएफ और गोल्ड जो है म्यूचुअल फंड में को लेकर जो है नए नियम बदले जा रहे हैं। अब जो है डेट फंड की तरह जो है नहीं देना पड़ेगा आपको टैक्स भी जो है मौजूदा समय में गोल्ड ETF पर जो है किस तरह से टैक्स लगाता है और इस नए वित्तीय वर्ष के बदलाव के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी जो है गोल्ड म्यूचुअल और फंड के जो सिस्टम में इसी तरह बदलाव किया गया है। तो जो लोग सोने में जो है निवेश डीमेट अकाउंट के जरिए करने का प्लान कर रहे हैं तो जो है उनको जो यह बेनिफिट होने वाला है। बाकी और जो इनकम टैक्स TDS GST वगैरह जो है लेकर कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगला अपडेट जो है होटलों में जो है रुकना, खाना खाना महंगा होगा। 1 अप्रैल 2025 से ही जो है सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया जिसके मुताबिक होटल में कमरा यदि आप बुक करते हैं तो उसमें जो है आपको महंगा पड़ने वाला, यानी कि उनका जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसलिए होटल मालिक लोग भी जो आपसे ज़्यादा टैक्स देंगे, यानी कि उन पर जो 18% तक का जो है GST लगेगा कि होटल में जो है खाना खाना रहना वगैरह जो है महंगा हो जाएगा। जो है लोन वाले की भी जो है RBI ने जो है आदेश जारी किया है कि 50,000 तक का जो है राहत मिलेगा रिजर्व बैंक में। नई गाइडलाइन जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, यानी कि लागू हो चुका है। वैसे अप्रैल में बैंक जो है हॉलीडे को लेकर होटल बैंक जो है वगैरह जो है बंद रहेगा, यानी कि रहने वाला है। तो 4 रविवार आएंगे, 4 शनिवार आएंगे और जो है सेकेंड और बर्थ फर्स्ट छुट्टी रहेगी। इसके अलावा जो है अलग अलग जगहों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। पूरे बैंक में जो है हॉलीडे लिस्ट में आप देख सकते हैं, यानी कि सेकेंड सैटरडे को बंद रहता है। इसे भी महंगाई पर जो है एक बड़ी राहत सामने आ रही है। सीमेंट और सरिया वगैरह के दाम में जो है बढ़ने वाले हैं। 1 अप्रैल से ही जो है मकान बनाना जो है अब महंगा होगा। देश भर में सीमेंट या सरिया वगैरह जो है दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। कंपनियों की तरफ से जो है यह अपडेट दिया गया है कि कुछ राज्यों के रेट भी जो है आप देख सकते हैं। और जो है महंगाई
पर जो है अपडेट आ रहा है कि कर्नाटक राज्य में जो है 4 रुपये प्रति लीटर दूध महंगा हो चुका है और 1 अप्रैल से नंदिनी दूध की कीमतों में कर्नाटक राज्य में 4 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दी गई है। दूध का नाम जो है हर राज्य में महंगा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो है बड़ा ऐलान किया गया है और पेट्रोल डीजल की जो है बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। 1 अप्रैल से सस्ता होगा और पेट्रोल डीजल छत्तीसगढ़ राज्य ने घोषणा की कि राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, यानी कि अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है कम होने जा रही है, यानी राज्य सरकार सब्सिडी देकर कम करने जा रही है। महंगा तो जो हुआ हो चुका है, लेकिन कुछ सरकारें जो है पेट्रोल डीजल पर जो है सब्सिडी देकर जो है सस्ता की जा रही है। जैसे कि आपको झारखंड में बिहार की अपेक्षा कुछ कम मिलेगी। आपको पेट्रोल डीजल पर जो है 24% तक का कर के साथ जो है 2% जो है अतिरिक्त टैक्स लेती थी, यानी कि उसको जो है थोड़ा सा कम किया जा रहा है। टैक्स के साथ जो है सिर्फ 1 रुपया ही अतिरिक्त जो है लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 रुपया जो है कमी की घोषणा की गई है और नए वित्त वर्ष से ही जो है यह लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, कम रेट पर लागू होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुद ही जो है अनाउंस्ड किया है। यानी कि वहीं देखिएगा हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल में है 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव किया होने जा रहा है। यह नियम जो है अब प्रदेश के सभी स्कूलों के छात्रों की जो है हाजिरी पूरी तरह से ऑनलाइन लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो हिमाचल सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो है स्मार्ट उपस्थिति दर्ज होगी, यानी कि आपको अपडेट करानी पड़ेगी। वहीं जो है जम्मू कश्मीर के महिलाओं माताओं के लिए जो है एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से जो है महिलाओं की सरकारी बसों में जो है सफ़र करना बिल्कुल फ्री होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें जो अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा और वहाँ पर जो है सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए। और वहीं पर अपडेट लोकसभा में जो है फाइनेंशियल बिल जो है पास हो चुका है। डिजिटल टैक्स करने में जो है समेत 35 संशोधन किए गए, जिसमें जो है पहला जो है कदम भारत के जो है ऑनलाइन विज्ञापनों पर जो है नहीं लगेगा 6% तक का डिजिटल टैक्स, यानी कि गूगल, फेसबुक, मेटा वगैरह जो है एड्स होते हैं, इन विज्ञापनों पर जो इतने सारे भारत सरकार की तरफ से 6% तक का शुल्क जो है लगाया जाता था, तो जो है उस टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है या फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं जो है 16 अप्रैल से अब जो है आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है भरना महंगा होगा। UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट पेमेंट फीस जो है भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। दिल्ली की जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यानी बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल जो है धीरे धीरे पूरे देश के एयरपोर्ट में जो है यह लागू किया जाएगा, यानी कि 16 अप्रैल के बाद जो है आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट के रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक जो है UTF फीस में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। अब जो है इसे लागू कर दिया जाएगा और आपके जो है जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बढ़ोतरी जो अपडेट है, महिला बाल विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जैसे award.gov.in पर जो है इस पोर्टल के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पुरस्कार के लिए जो कौन कौन से पात्र हो गए और कैसे आप जो है आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप देख लीजिएगा। और जो है अच्छा अपडेट रहा तो आप जो है डिजिटल लॉकर में भी आप जो है म्यूचुअल फंड और जो है स्टॉक वगैरह की जानकारी रख पाएंगे। नॉमिनी को भी जो है एक्सेस मिल जाएगा। 1 अप्रैल से ही सेबी ने जो है निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है यह पहल शुरुआत की है। डिजी लॉकर और सेबी के बीच जो है पार्टनरशिप की साझेदारी हो चुकी है, यानी कि पंजाब सरकार का जो है एक अच्छा फैसला देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल से बिजली दरों को जो है घटाकर उपभोक्ता को राहत देने वाली है पंजाब की भगवंत मान सरकार के द्वारा। जो है खुद पंजाब के बिजली मंत्री जो हरभजन सिंह DTO जो है तरफ से घोषणा की गई है कि इसमें आप जो है पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 600 यूनिट तक का बिजली जो है मुफ्त में देने का वादा पूरा किया, जो कि पिछले 3 सालों में जो है दी जा रही है। सरकार का कहना है कि अप्रैल से ही जो है नई टैरिफ दर लागू हो जाएगी, यानी कि बिजली सस्ती हो जाएगी। जैसे कि बिजनेसमैन वगैरह जो बिजली लिए हुए उनका जो है टैरिफ सस्ता किया जा रहा है। बिहार में जो है किसानों के लिए अच्छी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। 1 अप्रैल से जो है किसानों से जुड़ी बिजली बिल सस्ता होने जा रही है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से जो है 1 अप्रैल से बिजली दरों में जो है बदलाव किया जा रहा है। आपको वो देखने को मिल जाएगा। रिचार्ज जिस टाइम आप करेंगे इसके तहत जो है किसानों को राहत मिलेगी और जो है आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। तो जो है इसमें क्या है कि यह जरूरी भी था। हर राज्य में जिस प्रकार जो है बिजली रेट सस्ता किया गया, बिहार में भी करना चाहिए, हर राज्य में करनी चाहिए कुछ न कुछ किसानों के लिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।